हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के लिए। तो यहाँ पर जो है स्टेनोग्राफर का सेकंड लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है, मेरिट लिस्ट जो है यहाँ पर जारी कर दी गई है, और जिसका एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों 8 दिसंबर 2024 को। तो यहाँ पर जतिन कुमार, इनका जो कैंडिडेट्स हैं जिनका चयन हुआ है वो हैं जतिन कुमार महिपाल सिंह, और इनके 50.25 मार्क्स से इनका चयन हुआ है और 1278 इनकी रैंक रही है। तो ये सेकंड लिस्ट है दोस्तों, जो सेकंड लिस्ट आज निकली है ये बहुत इफ़ेक्टिव है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनका चयन कुछ अंकों से रह गया था। आज वो मौका उन लोगों के लिए आ चुका है दोस्तों। और विनीत पांथरी हैं दोस्तों, इनके जो है इनका भी स्कोर 50 स्कोर रहा है 50। और साथ ही जो है अखिलेश त्रिपाठी हैं 49.75, और मनोज पाठक हैं जनरल में 49, एंड संजय डोभाल हैं दोस्तों, ये 49 पे इनका चयन हुआ है। सौरभ सिंह गोसाई, इनका 49 पे इनका चयन हुआ है। इसके अलावा जनरल के अंतर्गत अगर हम बात करें, निर्मल वर्मा हैं दोस्तों, इनका 48.75 पे इनका चयन हुआ है। रुचि नेगी हैं दोस्तों, इनका भी जनरल में 48.75 में इनका चयन हुआ है। और अनूप कुमार रावत, ठीक है, ये भी जनरल है, इनके 48.50 पे हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों ओबीसी के अंतर्गत, ये आदित्य कुमार, ठीक है, इनका 48, 47। फिर अन्य कैटेगरी में दोस्तों इससे नीचे ही इसमें मेरिट रहेगी ही। तो एटलीस्ट जो है मैक्सिमम जो अभी है 50.25 से यहाँ पर मेरिट लिस्ट स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से नीचे जिन कैंडिडेट के मार्क्स थे उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत बहुत अच्छी खबर है। और यहाँ पर जो सेकंड मेरिट लिस्ट है दोस्तों, इसके अंतर्गत आपका 29 यहाँ कैंडिडेट्स हैं, और साथ में 38 टोटल कैंडिडेट्स का 38 कैंडिडेट्स का इसमें चयन हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो एसटी फीमेल का है दोस्तों 39.25 पे चयन हुआ है। और उसके अलावा जो एससी कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, एससी कैंडिडेट 41.75, 41.75 इनका इसमें चयन हुआ है। 41.50 पर भी चयन हुआ है, ठीक है, तो एससी कैंडिडेट्स के लिए। और साथ ही दोस्तों ये देख सकते हैं आप, इसमें जो है मेल में एससी का जो है 44.5, 43 पॉइंट में इसमें सिलेक्शन हो रखा है। साथ ही जो ओबीसी का चयन हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं 47.75, ठीक है, यहाँ से लेके 45.50 तक ओबीसी का चयन हुआ है, ठीक है। तो ओबीसी में हाईएस्ट जो है 48 है, और यहाँ पर जो सबसे नीचे है 45.50 पर चयन हुआ है। हालांकि 2-3 अंकों के बीच में ही मेरिट कंप्लीट हो गई है, क्योंकि कम कैंडिडेट्स को यहाँ पर मौका मिला है। 38 कैंडिडेट्स का इसमें चयन हुआ है दोस्तों। लेकिन अब इसकी थोड़ा डिटेल जानकारी ले लेते हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों का इसमें चयन हुआ है, पहले तो उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं, हार्दिक बधाइयाँ हैं उनको, क्योंकि आपने जो है स्टेनोग्राफर को जो एग्ज़ाम दिया था उसका आपको ये बेहतरीन चांस फिर से मिल चुका है, जिनका रह गया था, जिनका चयन नहीं हो पाया था। तो पोस्ट कोड आप देख सकते हैं, इन पोस्टों के लिए चयन हुआ है। और अब थोड़ा सा इसकी डिटेल जानकारी ले लीजिएगा कि उत्तराखंड के अंतर्गत देखिए 18 मार्च आज ही ये रिजल्ट निकला है दोस्तों। तो यहाँ पर 17 सितंबर 2024 को जो है अंतर्गत विज्ञापित आशुलिपिक व्यक्तिक सहायक के संवर्ग के रिक्त पदों पर लिखित प्रतियोगी परीक्षा 8 दिसंबर 2024 को जो आयोजित की गई थी, उसके परिणाम में प्रथम चरण की जो रिजल्ट आया था 16 जून 2025 से 10 जुलाई 2025 तक टंकण आशुलेखन परीक्षा आयोजित हुई थी। और उसके बाद प्रथम चरण की टंकण आशुलेखन परीक्षा में रिक्त पदों के सापेक्ष पूर्ण संख्या में अर्ह अभ्यर्थी प्राप्त न होने के दृष्टिगत द्वितीय चरण की टंकण आशुलेखन परीक्षा 2 फरवरी 2026 से 7 फरवरी 2026 को आयोजित कराई गई थी, ठीक है। तो ये जो सेकंड जो टंकण परीक्षा कराई गई थी उसी के आधार पर यहाँ पे 20 मार्च 2026 तक, ये जो है 16 मार्च से 20 मार्च तक इस सूची के अभिलेख समीक्षा की दिनांक यहाँ पर औपबंधित श्रेष्ठता सूची यहाँ पर निर्धारित की गई है, ठीक है। तो और साथ ही जो उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा 23 फरवरी 2026 को तृतीय चरण की टंकण आशुलेखन परीक्षा 38 अभ्यर्थी की द्वितीय औपबंधित श्रेष्ठता सूची 16 संदर्भ हेतु वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो है द्वितीय औपबंधित श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी के अभिलेख समीक्षा कब होगी? 20 मार्च से 26 को 9:30 बजे आयोग के कार्यालय में संपादित की जाएगी। तो ये बात इन्होंने कही है। और साथ ही इसमें कुछ और चीज़ें कही हैं दोस्तों, कि जो आपका
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस होगी, उसमें समस्त मूल अभिलेखों की 2-2 छाया प्रतियाँ होनी चाहिए और फ़ोटोयुक्त पहचान पत्र होने चाहिए, पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए। अभिलेख समीक्षा हेतु जारी और आवंटित प्रवेश पत्र के साथ आयोग कार्यालय में समयानुसार उपस्थित होना भी अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन वरीयता भरना अनिवार्य है और ऑनलाइन विकल्प भरने हेतु लिंक खुला हुआ है। अभ्यर्थी अपनी वरीयता भर सकते हैं और ऑनलाइन भरे गए विकल्पों को सबमिट करने के बाद 2 प्रतियों में प्रिंट निकालना है। एक प्रति हस्ताक्षर सहित अपने अभिलेख समीक्षा की तिथि को आयोग को उपलब्ध कराना अनिवार्य है और विकल्प वरीयता एक बार सबमिट होने के बाद किसी भी दशा में संशोधित या परिवर्तित नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर स्पष्ट आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर ये जो है इसको वरीयता को मतलब वो नहीं किया जाएगा। साथ ही अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अभिलेख समीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को पृथक से कोई सूचना प्रेषित नहीं की जाएगी, मतलब इसमें अलग से कोई सूचना नहीं देनी है और अभिलेख समीक्षा की तिथि को अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तो जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहेंगे उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निरस्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है। साथ ही यहाँ पर उपरोक्त अनुसार आयोग द्वारा अभिलेख समीक्षा में अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों और उनके द्वारा दी गई पदों की वरीयता के आधार पर चयन संस्तुति की अंतिम आवंटित श्रेष्ठता सूची जारी की जाएगी। तो इसके बाद इसकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और जिन भी अभ्यर्थियों का इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो ज़रूर अपना जो है 20 मार्च को प्रातः 9:30 बजे आयोग कार्यालय में ज़रूर पहुँचिएगा और अपने डॉक्यूमेंट्स सारे कंप्लीट ले जाइएगा। और इसमें जो चीज़ें दी गई हैं उसको हम आपको दिखा देते हैं। 38 कैंडिडेट्स हैं, आप देख सकते हैं, अपना नेम की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 38 कैंडिडेट्स अपने अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाकी हम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जानी है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स का आप देख लीजिएगा पूरा अच्छे से। ये है आपको अभ्यर्थी को अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये सारी चीज़ें ले जानी है। इसको इस फॉर्म को फिल करके ले जाना है, पासपोर्ट साइज़ की आकार की फ़ोटो 100 प्रमाणित का चस्पा करना है और इसमें हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ये पूरा डिटेल आपने फिल करना है। ठीक है, तो ये फॉर्म आप जो है आयोग की वेबसाइट से निकाल सकते हैं और इसको भर के आपने पूरे तरीके से ले जाना है दोस्तों। ठीक है, ये आपको कहा गया और साथ ही अभिलेख समीक्षा में उपस्थिति हेतु तो आवंटित प्रवेश पत्र, तो ये आपको जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए प्रवेश पत्र के तौर पे इसको भी आपने ले जाना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं पूरा कंप्लीटली अपने डॉक्यूमेंट्री के साथ। आप अभिलेख समीक्षा हेतु जरूर पहुँचेगा 20 मार्च को। ठीक है, तो ये थी दोस्तों इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने मैक्सिमम ग्रुप्स में इसको शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि 20 तारीख बहुत नज़दीक है और कैंडिडेट्स को पता नहीं चल पाता, तो इसलिए जो है मिसिंग हो जाता है, क्योंकि ये सेकंड लिस्ट है तो आप समझ सकते हैं। तो इसलिए जो है जो भी अभ्यर्थी इसको देख रहे हो ज़रूर अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।